हे गाइस, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो मैं रोहित यहाँ पे आपका जेके बैंक के लिए गाइस पूरा आपका रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपके लिए ये पहला लेक्चर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो जो है हमारा ब्लड रिलेशन के बेसिक्स के बारे में। इसमें हम ब्लड रिलेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस। इसमें देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारा क्या सिस्टम रहेगा। जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा गाइस, उससे पहले मैं आपके सामने एक कोटेशन लेकर आऊँगा। क्यों गाइस? क्योंकि देखिए, अगर हमें कोई चीज़ करनी है उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें हमारा जो अंतर आत्मा है ना, वो हमें कहनी चाहिए कि नहीं हमें ये काम करना है। सो गाइस, हमारी ये क्या है, आज की कोटेशन है कि अगर आप कोई सपना देखते हैं, ठीक है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज़ का सपना देखते हैं कि मुझे ये वो चीज़ करनी है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, इट्स क्लियर दैट यू कैन डू दैट थिंग। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं आज के लेक्चर पे। गाइस देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जनरेशंस देखेंगे। ठीक है, अगर तो गाइज क्या है, देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जनरेशंस देखेंगे, किस तरह से जनरेशंस गैप चलता है। ठीक है, अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आ गया, ठीक है, यहाँ पे जनरेशन, फिर उसका बच्चा, उसकी जनरेशन, उसका बच्चा आगे, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे गाइज, तो गाइज उस तरह की मैं प्रिपरेशन यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। तो जनरेशन 1 देखते हैं। जनरेशन 1 में हमारे कौन आते हैं, जैसे कि हमारे दादू आ गए, हमारी दादी आ गए, नाना आ गए, नानी आ गए। ठीक है, वो सब हमारे जनरेशन 1 में आते हैं, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जनरेशन 2 में कौन आता है, हमारी मम्मा, हमारे पापा, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मामा, मामी, चाचा, चाची, ये सब हमारे जनरेशन नंबर 2 में आते हैं। तो गाइज जनरेशन नंबर 3 में हमारे कौन आते हैं। जब भी आपको याद रखना है हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो गाइज हम करते हैं जनरेशन नंबर 3 जो होती है हमारी, वहाँ पर हम स्टैंड करते हैं। ठीक है, अपना आप हमारा स्टैंड कहाँ पर होता है, जनरेशन नंबर 3 पे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर इसमें क्या है, हम खुद हो गए, हमारी बहन हो गई, हमारी भाभी हो गई, ठीक है, हमारा भाई हो गया, हमारे साला हो गए। ठीक है, ये सब कौन सी जनरेशन गैप में आते हैं, हमारा आता है जनरेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद जनरेशन नंबर 4 में कौन आते हैं, हमारे आगे। ठीक है, हमारा बेटा हो गया, बेटी हो गई, भाई का लड़का हो गया, भाई की लड़की हो गई। ठीक है, ये सब कौन सी गैप में, कौन सी जनरेशन गैप में आते हैं गाइज, ये आते हैं हमारे जनरेशन नंबर 4 में। आई होप कि अब आपको ये चारों के चारों जनरेशन के बारे में पता चल गया होगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले वाली स्लाइड की तरफ। देखते आपको यहाँ पर रिलेशन याद रखने। तो ब्लड रिलेशन में आपको कम से कम दो पर्सन का रिलेशन होता है ना, उसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप्स क्या है यहाँ पे, मदर्स और फादर्स फादर। ठीक है, मम्मी का पापा और पापा के पापा आपके कौन लगते हैं। सबको पता है कि मम्मी के पापा हमारे लगते हैं नानू। ठीक है, और मम्मी के जो पापा के पापा हैं वो लगते हैं हमारे दादू। ठीक है, इसी तरह उनको हम दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास जो हमारे मदर्स और फादर्स मदर। ठीक है, जो हमारी पिताजी की मम्मा होती है, ठीक है, या हमारी जो पिताजी की मम्मा को हम क्या बोलते हैं, वो होती है पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, पापा की मम्मी, मम्मी की मम्मी, ये होती है दोनों ग्रैंड मदर। तो पापा की मम्मी होगी हमारी पैटर्नल, और जो हमारी मम्मी है उनकी मम्मी होगी हमारी मैटर्नल। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगला है हमारे पास मदर्स और फादर्स ब्रदर। ठीक है, मम्मी का भाई और आपके पापा का भाई, इसको भी हम अंकल कहते हैं। मम्मी और फादर्स, मदर्स और फादर्स सिस्टर। ठीक है, मम्मी की सिस्टर और फादर की सिस्टर गाइज ये होती है हमारी आंट। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है। अगला है गाइज हमारे पास अगला रिलेशन, वाइफ्स फादर और हस्बैंड्स फादर। ठीक है, हमारी जो वाइफ है उसके पिताजी, ठीक है, या लड़की का जो हस्बैंड होता है उसके पिताजी होते हैं फादर इन लॉ, इसे हम कहते हैं ससुर। ठीक है, आगे हो गया जो वाइफ की मम्मी होती है या हस्बैंड की मम्मी होती है उसे हम कहते हैं मदर इन लॉ। सासू माँ को हम कहेंगे मदर इन लॉ। ठीक है, और हमारे जो ससुर जी हैं उन्हें हम कहेंगे फादर इन लॉ। ठीक है, ये क्लियर है गाइस। अगला है हमारे पास सन्स वाइफ को हम कहते हैं डॉटर इन लॉ। ठीक है, यानी कि जो हमारा बेटा होता है उसकी जो वाइफ होती है उसे हम कहते हैं डॉटर इन लॉ, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बहू। ठीक है, अगला है डॉटर्स हस्बैंड, जो हमारी बेटी का पति उसे हम कहते हैं सन इन लॉ। ठीक है, अगला है हमारा हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, हस्बैंड या वाइफ का भाई को हम क्या बोलते हैं गाइस, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। उसके बाद है हस्बैंड और वाइफ सिस्टर। ठीक है, हस्बैंड हो, हस्बैंड की या वाइफ की सिस्टर को हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ। क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे भाई की बीवी को भी हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, भाई की बीवी को हम कहेंगे भाभी। क्या कहेंगे, भाभी। ठीक है, ब्रदर्स आर सिस्टर्स सन। ठीक है, ब्रदर आर सिस्टर सन, भाई का या बहन का बेटा होगा उसे हम कहेंगे नेफ्यू। ठीक है, उसके बाद ब्रदर्स आर सिस्टर्स डॉटर, या भाई की बेटी होगी या बहन की बेटी होगी हम उसे कहेंगे गाइस नीस। क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम नीस। ठीक है, अगला है हमारे पास अंकल्स आर ऑन्ट सन, आपकी अंकल का
बेटा होगा या आपकी आंटी का बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ भी होगा उसे हम कजिन कहेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन में आप कहीं भी क्या करेंगे, कहीं पर भी आप ये जो है हमारा, इसे हम कहते हैं ना कि आप अपनी लेमन लैंग्वेज में कहते हो कि ये हमारा कजिन ब्रदर है, ठीक है, ये हमारी कजिन सिस्टर है, तो गाइज ये चीज़ आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, सिंपल आप उसके लिए कजिन यूज़ करोगे, ठीक है गाइज। तो अब कुछ और टिप्स आपको मैं बता दूं जो मैंने आपसे कहा पीछे, ठीक है। ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ मदर, ठीक है, फादर का सन आपका भाई होता है, ठीक है। उसके बाद फादर की बेटी आपकी सिस्टर होगी, ग्रैंडफादर का बेटा जो है आपका फादर होगा या अंकल होगा, ठीक है। उसके बाद योर ग्रैंडफादर, जब ओनली सन आएगा ना, समझना कि वो आपका ही है, ठीक है। इनके सब ग्रैंड मदर, जब ग्रैंड मदर का ओनली सन होगा तो आपका फादर होगा, ठीक है। और अगर आपका जो है मैटरनल ग्रैंड मदर जो है, मैटरनल ग्रैंड मदर जो है आपकी, उसकी अगर ओनली डॉटर है तो वो आपकी मम्मी होंगी, क्या होंगी गाइज, आपकी मम्मी होंगी। और गाइज इस तरह मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो हमारा यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि फैमिली ट्री हमने किस तरह बनाना है। जब भी देखिए आपके पास मेल आएगा, ठीक है, उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम प्लस का निशान यूज़ करेंगे, आगे भी लेक्चर्स में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जब हमारे पास फीमेल आएगा उसके लिए हम उसके ऊपर माइनस का निशान यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हस्बैंड वाइफ होगा उस तरह से, जो मैरिड कपल होंगे उनके लिए हम कुछ इस तरह से एरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रदर सिस्टर के लिए हम इस तरह कुछ एरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिस्टर में हम क्या करेंगे, सिस्टर की सिस्टर होगी तब हम ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई की सिस्टर है, सिस्टर की सिस्टर दोनों बहनें हैं, भाई भाई होंगे तब ये चीज़ यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। जनरेशन गैप दिखाने के लिए हम ये करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं समझा दूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं बोलूँगा, ठीक है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ए के बारे में बात कर रहा हूँ। ए किसका भाई है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि बी का भाई है। तो क्या है, ए यहाँ पे प्लस आया क्योंकि मैं ए के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी का हमें पता नहीं है बी कौन है, लेकिन ए जो है बी का भाई है, ठीक है गाइज। तो इस तरह से कुछ मैं आपको कल जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अगली वाली वीडियो में, तो गाइज आपको तब पता चल जाएगा किस तरह से हमें ये पढ़ना है, ठीक है गाइज। तो मैं क्या करूँगा, पहले आपके मैं बेसिक क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। बेसिक्स हम क्या करेंगे, अपने मॉडरेट लेवल पर जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं, तो गाइज मुझे अच्छे से पता है कि बैंकिंग में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, खास करके जेके बैंक का, ठीक है। आप सबको पता है, आप सब ने बहुत ज़्यादा एग्जाम दिया होगा, आई होप दिया है, ठीक है। नहीं दिया है तो बिल्कुल भी आपको डरने की कोई बात नहीं है गाइज। मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। कल आपका सर ने सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है, उसी में मैंने आज ये एक आपका बेसिक पार्ट लिया ब्लड रिलेशन का। फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक लेवल क्वेश्चन करेंगे, परसों इसके हम क्या करेंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। 3 क्लासेस में आपका ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी नहीं बजाई तो गाइज घंटी बजा दीजिएगा, ठीक है गाइज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।